नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पूरी तरह से मस्ती, शैतानी और धूम धड़ाके से भरी हुई है। यह कहानी मेरे स्कूल के दिनों की है, जब हम सब दोस्त हमेशा कुछ नया करने की सोचते थे। हमारी शरारतों ने हमें ना सिर्फ हंसाया, बल्कि हम सबको एक अद्भुत अनुभव भी दिया। एक दिन हमारी कक्षा में बोरियत छाई हुई थी। टीचर ने कहा, आज सब लोग अपनी किताबें खोलें, लेकिन कोई भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था। सबके मन में चल रहा था कि कुछ करना है, कुछ धमाल करना है। तभी रोहन, जो कि हमारी गैंग का सबसे शैतान और चुलबुला दोस्त था, बोला, क्या हम स्कूल में आग नहीं लगा सकते? सबने एक साथ हंसते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। लेकिन ऐसा कैसे? मैंने पूछा। हम बस थोड़ी सी आग लगाएंगे और देखते हैं कि टीचर का क्या हाल होता है, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। सबने इसे मजाक में लिया, लेकिन उसके दिमाग में एक योजना चल रही थी। हमने तय किया कि क्लास खत्म होने के बाद कुछ करेंगे। क्लास खत्म होते ही हम सब ने अपनी अपनी जेबों में मोमबत्तियां छिपा लीं। मैंने सोचा, अगर हम थोड़ी सी आग लगाते हैं तो ये स्कूल की सबसे बड़ी शैतानी होगी। सबने एक दूसरे से कहा, याद रखना, ये सिर्फ मजाक है। जब अगली कक्षा शुरू हुई तब हमने एक पेपर पर लिखा, स्कूल पार्टी, और उसे मोमबत्ती के चारों ओर रखा। रोहन ने कहा, जब टीचर आएंगी तो हम बस एक छोटी सी आग लगाएंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सोचा कि ये सिर्फ एक छोटी सी मस्ती होगी, लेकिन क्या पता था कि यह कुछ और ही बन जाएगा। जैसे ही हमारी टीचर क्लास में आई, मैंने चुपके से मोमबत्ती जलाई। थोड़ी ही देर में पेपर ने आग पकड़ ली। अचानक सब लोग चिल्लाने लगे, आग लग गई, भागो! सब इधर उधर भागने लगे। मैंने सोचा, क्या मैं सच में ये कर रहा हूं? रोहन ने चिल्लाया, बाहर जाकर शोर मचाते हैं। हम सब क्लास से बाहर भागे और चिल्लाने लगे, स्कूल में आग लग गई! सब बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। टीचर जब बाहर आईं, तो उन्होंने धुएं को देखा और उनका चेहरा एकदम चौंक गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, क्या हो रहा है? मैंने कहा, मैडम, ये सब रोहन की गलती है। सबने रोहन की ओर इशारा किया और वो हंसते हुए बोला, ये तो मजेदार है। फायर अलार्म बज गया। सब बच्चे और भी ज्यादा घबरा गए। फायर ब्रिगेड का सायरन सुनकर हमने सोचा, अब तो मजा आएगा। हम सब ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें बचाओ, आग लग गई! जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तो सब लोग और भी ज्यादा हंसने लगे। फायर ब्रिगेड के लोग जैसे ही क्लास में गए, सब बच्चे लाइन में खड़े होकर देखते रहे। एक दोस्त ने कहा, क्या फायर ब्रिगेड भी मजेदार हो सकती है? फायर ब्रिगेड के लोग हमें बाहर खड़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा, कौन है वो जो आग लगाई? सबने इशारा करके मुझे घेर लिया। मैंने कहा, यह सब रोहन की शैतानी थी। लेकिन फायर ब्रिगेड के लोग हंसते रहे और बोले, यह तो बच्चों का काम है। फिर सब लोग फायर ब्रिगेड के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी की बौछार की, सब बच्चे चिल्लाने लगे, बचाओ, हमें भी बचाओ! और पानी में भीगने लगे। जब सब कुछ शांत हुआ तो हमने सोचा कि हमें कुछ और मजेदार करना चाहिए। मैंने कहा, चलो हम एक नाटक करते हैं। सबने कहा, हाँ, लेकिन इस बार और बड़ा धमाल होना चाहिए। हमने एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हम आग लगने की घटना को मजेदार तरीके से दिखाएंगे। हमने तय किया कि टीचर का किरदार वो होगा जो आग लगने पर सिर्फ हंसती रहेगी। जब नाटक शुरू हुआ तो हमने आग को और बढ़ा दिया। सब बच्चे हंसते हंसते लौटपोट हो गए। टीचर फिर से आईं और जब उन्हें पता चला कि ये सब मजाक था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग तो बहुत शैतान हो। नाटक के अंत में हमने सबको एक संदेश दिया कि मस्ती जरूरी है, लेकिन शैतानी भी। सब लोग तालियां बजाने लगे और हम सब ने एक दूसरे को बधाई दी। फिर हमने फैसला किया कि हमें एक पार्टी करनी चाहिए। रोहन ने कहा, चलो हम सभी अपने अपने स्नैक्स लाएंगे। सबने लजीज स्नैक्स लाने का वादा किया। अगले दिन हमने अपनी पार्टी का आयोजन किया। जब पार्टी शुरू हुई तो सबने मिलकर डांस किया। हमने डीजे लगाई और मस्ती करने लगे। एक दोस्त ने चिप्स का ढेर लेकर आया और सबने मिलकर उसे खाया। रोहन ने एक बार फिर कहा, अगर हम अगले हफ्ते आग लगाते हैं तो क्या होगा? सबने हंसते हुए कहा, फायर ब्रिगेड को फिर से बुलाना पड़ेगा। फिर हमने प्लान बनाया कि अगली बार कुछ और बड़ा करेंगे। एक दोस्त ने कहा, क्यों ना हम एक बड़ी पार्टी करें और उसमें आग लगाएं?
सबने सोचा, ये तो बेस्ट आइडिया है। हमने फिर से मोमबत्तियां चुराने का फैसला किया और एक बड़ा जश्न मनाने की योजना बनाई। अगले हफ्ते हमने अपनी पार्टी की तैयारी की। हमने पूरे स्कूल में चिट्ठियां बांटी, आज बड़ी आग लगने वाली है। सब बच्चे इकट्ठा हुए और पार्टी की तैयारी में जुट गए। पार्टी में डांस, म्यूजिक और ढेर सारे स्नैक्स थे। फिर हमने मोमबत्तियां जलाईं और सबने मिलकर कहा, अब हम सब आग लगा देंगे। लेकिन इस बार सब कुछ काबू में था। सबने मिलकर मस्ती की। हमने सोचा, अगर थोड़ी सी आग लगती है तो कोई बात नहीं, और इस बार सब कुछ सुरक्षित था। पार्टी के बाद सबने एक दूसरे से कहा कि अगली बार हमें कुछ और नया करना चाहिए। एक दोस्त ने सुझाव दिया, क्यों ना हम एक ट्रे में सभी चीजें रखें और आग लगाते वक्त सबको चौंकाएं? हम सब ने सोचा कि यह तो मजेदार होगा। हमने तय किया कि अगली बार एक और बड़े धमाल के लिए तैयार रहेंगे। हमने अगले हफ्ते के लिए एक और बड़ी योजना बनाई। इस बार हम स्कूल के दूसरे हिस्से में एक और आग लगाने का प्लान बना रहे थे। हमने तय किया कि हम एक बड्ढा नाटक करेंगे जिसमें आग लगने की झलकियां होंगी। हमने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और इस बार नाटक की स्क्रिप्ट में कुछ नया शामिल किया। हमने इसे और मजेदार बनाने के लिए कई तरह के डायलॉग्स लिखे। नाटक की रिहर्सल शुरू हुई। सबने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने का प्रयास किया। मैंने आग लगाने वाले शैतान का रोल लिया, जबकि रोहन ने फायर ब्रिगेड का किरदार निभाया। जैसे ही हम नाटक का अभ्यास कर रहे थे, सबने हंसते हंसते कहा, यह तो पूरी तरह से मस्ती है। और हमने तय किया कि इस बार हम आग लगाने के साथ साथ और भी ज्यादा मजेदार करेंगे। नाटक का दिन आया। सब तैयार थे। हमने मिलकर अपनी ड्रेस पहनी और मंच पर जाने से पहले एक दूसरे को हौसला दिया। रोहन ने कहा, इस बार हमें सबको हंसाना है और टीचर को भी चौंका देना है। हमारे सहपाठियों ने भी हमें प्रोत्साहित किया। जब नाटक शुरू हुआ तो हमने सबको हंसाने की पूरी कोशिश की। मैंने आग लगाने वाले शैतान का किरदार निभाते हुए कुछ अजीब से डायलॉग बोले। क्या तुम लोगों ने कभी आग लगाई है? नहीं तो आज तुम्हें दिखाते हैं। जैसे ही मैंने मोमबत्तियां जलाईं, सब बच्चे हंसने लगे। हमने स्टेज पर एक छोटा सा सेट तैयार किया था जिसमें आग लगने का नाटक किया गया। एक दोस्त ने चिल्लाया, आग आग भागो। सब बच्चे फिर से उसी अंदाज में भागने लगे जैसे पहले हुआ था। टीचर बाहर आईं और बोलीं, क्या हो रहा है यहां? मैंने सोचा, यहां तो सब मजे में हैं। टीचर को बताना होगा कि यह सब नाटक है। जब टीचर ने हमारी मस्ती देखी तो वे पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग तो बहुत शैतान हो, लेकिन ये सब मजेदार है। सभी बच्चों ने तालियां बजाई। इस बार हमने सोचा, हमें और मजेदार चीजें करनी चाहिए। नाटक के बाद सबने एक दूसरे से कहा कि अगली बार हमें कुछ और बड़ा करना चाहिए। हमने अगली योजना बनानी शुरू की। रोहन ने कहा, क्या हम स्कूल के खेल के मैदान में एक बड़ी पार्टी नहीं कर सकते? सबने सोचा, ये तो बेस्ट आइडिया है। हमने तय किया कि इस बार हम सबको बुलाएंगे और एक बड़ा जश्न मनाएंगे। पार्टी की तारीख तय हुई और सबने अपने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए। पार्टी की तैयारी जोरों पर थी। सबने अपने अपने काम बांट ली। एक दोस्त ने कहा, मैं चिप्स लाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैं टॉफी और जूस लाऊंगा। हमने पूरे स्कूल में चिट्ठियां बांटी, बड़ी पार्टी होने वाली है, आना मत भूलना। सब बच्चों में एक्साइटमेंट थी। हम सब ने तय किया कि इस बार हमें धमाल करना है। पार्टी का दिन आया। खेल के मैदान में रंगीन गुब्बारे लगे हुए थे और एक बड़ा बैनर लिखा था, स्कूल पार्टी। सब दोस्त अपनी अपनी चीजें लेकर आए। हमने एक जगह पर सबको इकट्ठा किया और डीजे चालू कर दिया। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, सब बच्चे डांस करने लगे। मैंने सोचा, इस बार हमें और भी मजेदार करना है। और मैंने रोहन से कहा, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं।